औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, मेरे चाहने वाले और देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो अपलोड करते हैं, बनाते हैं। वीडियो अपलोड करने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम कोई पजीराई चाहते हैं। सिर्फ़ वीडियो का मकसद आपको आगाह रखना है, आपको बताना है, जो छुपी हुई खबर है उसको खुरेद कर निकाल कर आपके सामने पेश करना है। मैं आज बात करूंगा हनी ट्रैप के हवाले से। ज़िला कोई भी हो, चाहे किसी भी ज़िले का कोई भी थाना उठा के देख लें, उसकी FIRs वगैरह आपकी नज़रों से भी गुज़री होगी कि 376 के पर्चे बेतहाशा हर थाने में हुए हैं। शरीफ शहरियों ने हर हाल में अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए ब्लैकमेल होकर भत्ते भी दिए हैं। कई बार उसमें ऐसा भी हुआ है कि हिस्सेदार मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का पर्दा ओढ़कर हमारे सामने आते हैं और उसमें से हिस्सा वसूल करते हैं। सुलह करवाने के बहाने से, लड़की को, औरत को मनाने के बहाने से एक तो हम पे एहसान करते हैं, दूसरा अपना हिस्सा वसूल करते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हमारी नज़रों से गुज़रे हैं कि जो ऐसे शरीफ शहरी भी हैं जो एक मिस कॉल पर बैक कॉल करते हैं या मैसेज पर रिप्लाई करते हैं और एक दरख्वास्त पर बादशाह सलामत थाने के SHO साहबान आपको तलब कर लेते हैं और आप अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर लाखों रुपए भत्ता देकर उस औरत के साथ सुलह करना आपकी मजबूरी बन जाती है। कई ऐसे थाने हैं, कोई नाम लेना तो दूर की बात है, आप किसी भी ज़िले का कोई भी थाना उठा के देख लें, एंड उसका सुलह ही होती है। जब भी औरत किसी मर्द को ट्रैप करती है, उसका निशाना हमेशा एक मुअज़्ज़ज़ शहरी ही रहा है कि जिसने डर के अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने की खातिर डर के भत्ते दिए, पैसे दिए और अपनी इज़्ज़त को महफूज रखा। किसी भी बंदे ने ये कभी नहीं सोचा कि इसको कैसे ट्रैप किया गया है, इसको कैसे फंसाया गया है, इसको किस तरीके से इस मुकाम पर लाया गया है। ऐसा ही एक वाक़या फैसलाबाद के तहसील पीर महल और कमालिया में पेश आया है, जिसमें 2 SHO साहबान मिलकर एक उस्मान नामी शहरी को हनी ट्रैप के ज़रिए ट्रैप करते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं। और उसमें एक इश्तिहारी मुलव्वस है, 11 पुलिस वाले मुलव्वस हैं। इसकी FIR भी हुई, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो उसकी ज़बानी जब ये कहानी सुनी गई तो उसने बताया कि मुझे मिस कॉल आई, मैंने बैक कॉल की, मैसेज आया, मैंने रिप्लाई किया, मेरी इतनी ही गलती थी, इसके अलावा मेरा और कोई कसूर नहीं था। पीर महल की एक चौकी थी, वहाँ पे दरख्वास्त पहले दी गई। जब दरख्वास्त दी गई तो पुलिस वालों ने मुझे डराया, धमकाया। मैंने अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर मैंने कहा चलो मैं जाकर औरत के साथ सुलह करता हूँ। उसमें एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बनकर जो हिस्सेदार और पत्तीदार होता है वो भी आ गया।
उसने कहा जी मैं ही आपकी इज़्ज़त को मैं बचा सकता हूँ, ये तो बड़ा गंदा काम है, अगर आप फंस गए तो इससे निकला नहीं जाएगा आपको, आपसे मैं आपको बचाता हूँ। वो एक रहमदिल और एक हौसला देने वाला बन के वो बहरूपिया एक शरीफ शहरी के रूप में आपको मिलता है। जितने भी हनी ट्रैप के पर्चे हुए हैं इसमें ऐसा ही हुआ है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसने जाकर लड़की से बात की, एक डेरे पे ले गए, उसे मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया, उससे 50 लाख रुपए तमान मांगा गया। कच्चे के डाकुओं की क्या बात करें, डाकू सबसे बड़े तो पुलिस मुहाफ़िज़ खुद ही हैं कि जब ये नए नए लड़के भर्ती हुए थे, नौजवान यंग, तो उस वक़्त ये सोचा करते थे कि अब कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर आएगी। तब्दीली क्या आनी थी कि नए लड़के जो भर्ती हुए हैं उन्होंने अपना गठजोड़ ही ऐसा बना लिया है, एक दूसरे के साथ एक अपना रिश्ता ही ऐसा बना लिया है कि एक बैचमेट दूसरे बैचमेट को जब कोई काम कहता है तो उसके लिए वो हुक्म है और उसकी हुक्म अदूली वो किसी सूरत कर भी नहीं सकता। खैर, उसको 50 लाख रुपए का तवान मांगा गया कि 50 लाख रुपए तो नहीं तो पर्चा तो भोगोगे, आप जान से भी जाओगे। खैर, बात करते करते 30 लाख पे बात फाइनल हुई। उसके पास एक गाड़ी थी, गाड़ी भी वो खुद गए शोरूम पे, गाड़ी सेल करवाई, सेल करवा कर फिर उसको कहा जी हुण तुसी जाओ, आप जा सकते हैं घर। फिर कुछ दिनों के बाद, 10-15 दिनों के बाद, फिर एक और थाने में उन्होंने बताया होगा कि हमने तो इसको लूट लिया है, अब आपकी बारी है। फिर एक और थाने में जना की कोशिश, पहले जना की कोशिश का पर्चा, फिर जना हो चुका। उधर फिर उसने अपनी बीवी का जेवर बेचा, जेवर बेच के पुलिस वालों को पैसे जो है उन्होंने दिए। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि 45 लाख रुपया अपने हाथों से वो गिन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। आरपीओ फैसलाबाद ने जब इस शहरी की बात सुनी तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया। एक्शन लेके एसएचओ साहबान और जितने भी इसमें मुलव्वस थे लड़की समेत उन सब पर एफआईआर का हुक्म दिया और एसएचओ साहबान को बर्खास्त कर दिया, नौकरी से फ़ारग कर दिया। मेरा इन मोअज़्ज़ज़ शहरियों को मेरा यही पैगाम है कि खुदारा ऐसे किसी भी ट्रैप में ना आए। आप लोग किसी भी सूरत में, अगर आपको कोई मिस कॉल आती है, आगे से कोई अनजान बंदा है, वो आपको नहीं जानती, आपको नहीं पहचानती, तो आप उससे बात ना करें, आप उसकी बात ना सुने। आपको किसी जगह बुलाती हैं, आप कभी भी ना जाएं। कच्चे के इलाकों के पहले तो इश्तिहारात लगते थे कि हनी ट्रैप के ज़रिए वो किसी शहर में बुलाते हैं, ले जाते हैं। अब तो यहाँ पे भी वही काम शुरू हो गया है। शरीफ शहरियों से मेरी ये इल्तमास है और उनसे इल्तिजा है कि बराए करम, बराए मेहरबानी, ऐसे जो ट्रैप हैं, खूबसूरती का जाल बिछाकर लड़कियों को पेश कर कर, इसके पीछे बहुत से ऐसे लोग मुलव्वस होते हैं, इनके बड़े लंबे हाथ होते हैं कि जो शहरी को निकलने ही नहीं देते। आखिरकार उसको आखिरी दम तक वो लड़ता भी रहे, आखिरकार बात जो है वो पैसे देने पर ही ख़त्म होती है। तमाम शहरी, तमाम मेरे पाकिस्तानी ये वीडियोस देख रहे हैं और मेरी बात मैं जो समझाना चाहता हूँ वो मेरी बात भी समझ चुके हैं कि खुदारा ऐसे कामों से परहेज़ करें, ऐसी कॉल से परहेज़ करें, ऐसे मैसेज की रिप्लाई से परहेज़ करें। जब आप फंस जाते हैं तो आपको कोई भी बचाने वाला नहीं होता। जो बचाने वाले होते हैं असल में वही उनके साथ होते हैं। कोई चंद दोस्त होते हैं ऐसे कि जो बहुत मुखलस होते हैं, जो आपके दर्द को अपना दर्द महसूस करके आपको निकालने की कोशिश करते हैं। जब आपको निकालने की कोशिश करते हैं फिर आगे वही लोग होते हैं, फिर वो आपको चक्कर और सारा कुछ वो दे के फिर आपको फंसा लेते हैं। तमाम दोस्त मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। आप लोगों ने हमेशा प्यार और मोहब्बत से नवाजा है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ आप लोगों को एक आगाही फराहम करनी थी
कि ऐसे ट्रैप से बचें। और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि जो ऐसे हनी ट्रैप्स हो रहे हैं हमारे मुल्क के पाकिस्तान में, उन पर वो अपनी खुद निगरानी में कड़ी नज़र रखें और ऐसे ट्रैप्स को नाकाम बनाएं और बात की तय तक जाएं और बात के आखिर दम तक कोई भी ऐसा कोई अमल ना अमल में लाया जाए कि FIR का जब तक बात को सच्चाई में तब्दील ना किया जा सके, जब बात सच साबित ना हो सके। होते हैं खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई ऐसा मामला हो जाता है, ऐसे मामलात भी हैं जो सच्चे वक़ूए सच्चे वाक़यात पर मबनी होते हैं, पर बेशतर मामलात ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही झूठे होते हैं, जो सिर्फ़ पैसों के लेन देन के अलावा उनका और कोई मकसद नहीं होता। उनके लिए शरीफ शहरी और मौजूदीन इलाका की इज़्ज़त का सौदा करना ऐसे है कि जैसे कि दुकान से कोई भी चीज़ खरीदना। उनके सीने में दिल नहीं है, वो पत्थर दिल होते हैं, रहम दिल नहीं होते। उनके आँखों में चर्बी चढ़ी होती है, वो किसी बात को नहीं देते। सिर्फ़ उनका एक ही ईमान और उनका एक ही मज़हब है, वो है नोट, वो है पैसा। आप इन ट्रैप से बचें, आपको चाहिए आप खुद भी बचें, अपने दोस्तों को भी आगाह करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। वस्सलाम।